एक छोटा बच्चा जो पहाड़ों पे रहता है, जिसकी तशरीफ के ऊपर है पूंछ और दम है इतना जैसे खली बाबा ने दिया हो इसे स्मूच। भाई का नाम है गोकू और जब भी लड़ाई का मौका है इसका दिल बोले भाई से मैं ठोकू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे ड्रैगन बॉल का। मतलब ड्रैगन बॉल के बहुत ज्यादा फैंस रह चुके हैं और अब बहुत ही सारे उसके अंदर सीजन और आर्क वगैरह आ चुके हैं, लेकिन लोगों ने भाई बेसिक फर्स्ट सीजन नहीं देखा। ची बुरी बात है। इसी को फिक्स करने के लिए मैं तुम्हारा दोस्त निकम्मा इंसान आ गया हूं और आज शुरू करते हैं फिर कहानी। गोकू पहाड़ों पे अकेला रहा करता था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि वो आज तक एक ही इंसान से मिला था और वो थे उसके ग्रैंडपा गोहान। ग्रैंडपा गोहान ने उसे लड़ना सिखाया, उसे जीना सिखाया और गुजरने से पहले ग्रैंडपा गोहान ने उसे अपनी बॉल ड्रैगन बॉल दी और गोकू को लगता था वो ड्रैगन बॉल ही उसके दादाजी है। मतलब इट्स फनी एंड सो सैड एट द सेम टाइम। एक दिन गोकू अपनी पूंछ से मछली पकड़ रहा था और उसने एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ी। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था उसे एक गाड़ी ने उड़ा दिया और ऑब्वियसली उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि गाड़ी एक मॉन्स्टर है, तो उसने उस गाड़ी को उठा के दूर फेंक दिया और उस गाड़ी से एक नीले बालों वाली लड़की मिली जिसका गुस्सा है बड़ा, हाइट है छोटी और हाथ में है बंदूक। और इस लड़की का नाम था बुल्मा। बुल्मा डर गई और उसने गोकू पे गोलियां चला दी, लेकिन उससे भी गोकू को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि भाई ऑब्वियसली बच्चों का शो है, क्राइम पेट्रोल थोड़ी चल रहा है। बुल्मा गोकू को बताती है कि वो ड्रैगन बॉल्स की तलाश में है। अब ड्रैगन बॉल्स बेसिकली ऐसी 7 बॉल्स होती है जो एक ड्रैगन को समन करती है और वो ड्रैगन तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर देता है। बुल्मा के पास ऑलरेडी 2 ड्रैगन बॉल्स थी, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए उसे 7 चाहिए थी और उनमें से एक गोकू के पास थी। तो बुल्मा गोकू से कहती है भाई तू ये मुझे दे दे, लेकिन गोकू मना कर देता है। गोकू कहते हैं मेरे दादाजी मांग रही है मुझसे, ये नहीं दूंगा मैं। लेकिन बुल्मा गोकू को इस बात के लिए मना लेती है कि गोकू उसके साथ चले और ऐसी 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में उसकी मदद करे। अब तुम सोचोगे कि ड्रैगन बॉल तो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, ये लोग सारे कैसे ढूंढेंगे, लेकिन बुल्मा के पास होता है एक गैजेट जो ड्रैगन बॉल्स की एग्जैक्ट लोकेशन उसे बता देता है। फुल टेक्नोलॉजी लड़की है ये भी। अब बुल्मा जमीन पे कैप्सूल फेंकती है जिससे वहां पे एक मोटरसाइकिल समन हो जाती है और गोकू को लगता है भाई ये तो कोई चुड़ैल वगैरह है, ये बड़ा सी चीज कहां से आ गई यहाँ पे। बुल्मा तेजी से धूम मचाले करते हुए गोकू को अपने साथ लेके जा रही होती है, लेकिन ऊपर से आ जाता है एक ड्रैगन जो गोकू को एक पेड़ पे बांध देता है और बुल्मा को उड़ा के लेके जा रहा होता है, ऑब्वियसली खाने के लिए। फिर गोकू अपना डंडा निकालता है, उसे लंबा करके खोपड़ी में मार देता है ड्रैगन की और बुल्मा को बचा लेता है। बुल्मा नीचे गिरते गिरते इतना डर जाती है कि उसका सुसु निकल जाता है और इसका सुसु इतना चमक क्यों रहा है भाई। ड्रैगन से बच के वो फाइनली अपनी जर्नी पे वापस लग जाते हैं और अब उनकी जर्नी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। अब जर्नी के बीच में रात हो जाती है और वो लोग बहुत थके होते हैं, तो बुल्मा एक और कैप्सूल निकालती है और उससे पूरा का पूरा घर समन हो जाता है और गोकू को लगता है भाई ये इतना बड़ा मॉन्स्टर कहां से आ गया। जैसे ही गोकू घर के अंदर गया उसने वहां पे टीवी को देखा और कभी भी उसने पहले टीवी और ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं देखी थी, तो उसे देख के गोकू बहुत ही हैरान हो गया और टीवी से बात करने लगा। बुल्मा ने नोटिस किया कि गोकू से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, तो वो उसे नहलाने के लिए ले गई और वहां पे बुल्मा को रियलाइज हुआ कि इसकी पूंछ तो सच में असली है, मतलब वो फंक्शनल है, वो उससे अपनी पीठ खुजा रहा था। और फिर बुल्मा खुद नहाने लगती है और एकदम से वहां पे गोकू आ जाता है और गोकू कहता है अबे तेरी पूंछ कहां पे है, और बुल्मा उसे देख के शर्मा जाती है। अबे कैसा बंदा है भाई, कुछ शर्म वरम ही नहीं है, ऐसी लड़की नारी अंदर घुस गया। अब हम मिलते हैं पील ऑफ से। एक छोटा सा मॉन्स्टर इस दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन हरकत इसकी पूकी जैसी है। अब पील ऑफ को भी ड्रैगन बॉल्स की जरूरत होती है दुनिया पे कब्जा करने के लिए। अब एक वैली के अंदर कुछ चीज चमक रही होती है, तो पील ऑफ को लगता है कि वो एक ड्रैगन बॉल है, तो पील ऑफ अपने बंदों को वहां पे भेजता है और पता लगता है कि वो तो भेड़िए थे। गोकू उनके प्लेन पे डंडा मार के प्लेन को क्रैश करा देता है क्योंकि गोकू को लग रहा होता है कि वो एक बर्ड है। उसके बाद गोकू उन लोगों को भेड़ियों से बचाता है और एक भेड़िए को उठा के ले आता है खाने के लिए और बुल्मा उसे देख के डर जाती है। अगली सुबह गोकू को एक बोलने वाला कछुआ मिलता है जो कि खो गया था। अब उसको समुद्र में जाना था, लेकिन समुद्र यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था। अब बुल्मा इस चीज से परेशान तो होती है, लेकिन गोकू का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और कछुए को समुद्र में छोड़ने वो लोग निकल जाते हैं। एक बोलने वाला भालू जो कि एक चोर होता है, वो उन्हें दूर से देख रहा होता है और एकदम से उन लोगों के सामने पहुंच जाता है। वो भालू कहता है कि इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको। गोकू उसको वन शॉट कर देता है। हाँ, गोकू ने उसे एक थप्पड़ में मार दिया। फिर फाइनली वो लोग समुद्र पे पहुंचते हैं और कछुए को छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टर्टल वापस आ रहा होता है और उसकी पीठ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और इसका नाम होता है मास्टर रोशी। मास्टर रोशी गोकू से बहुत ज्यादा खुश होता है और बदले में उसे फ्लाइंग निम्बस देता है। ये एक उड़ने वाला क्लाउड होता है, लेकिन इसे सिर्फ प्योर हार्टेड लोग ही चला सकते हैं। बुल्मा की नजर जाती है कि मास्टर रोशी ने अपने गले में एक ड्रैगन बॉल लटका रखी है, तो बुल्मा कहती है क्या तुम ये ड्रैगन बॉल मेरे को दे दोगे? तो मास्टर रोशी कहते हैं अगर तुम अपनी स्कर्ट उठा के मुझे दिखा दोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बुल्मा वैसा ही करती है। क्या भाई, ये बच्चों का शो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझको। तो मास्टर रोशी अपने वादे के मुताबिक उसको ड्रैगन बॉल दे देते हैं और उनकी नाक से खून आ रहा होता है। जब गोकू और बुल्मा वापस घर पहुंचते हैं तो बुल्मा को रियलाइज होता है कि उसने पैंटीज नहीं पहनी हुई थी। भाई क्या है ये शो। गोकू और बुल्मा अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें एक डेजर्टेड विलेज मिलता है, या फिर सिर्फ ऐसा लग रहा था क्योंकि गांव वाले डरे हुए थे कि ऐसे मॉन्स्टर से जो गांव में आता था और आके लड़कियों को किडनैप कर लेता था। गोकू और बुल्मा इनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं, तो गोकू एक लड़की की तरह मेकअप कर लेता है और उसकी जैसी ड्रेस पहन लेता है कि जब मॉन्स्टर आए तो वो गोकू को उठा के लेके जाए। फिर वहां पे उलोंग आ जाता है जिसने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का रूप लिया होता है। फिर वो अपना रूप बदल लेता है और एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाले बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के बुल्मा भी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि जिस लड़की को वो लेने आया था वो तो खड़े होकर सुसु कर रही है, इसका
मतलब कोई तो झोल है। वो गुस्से में एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और गोकू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि गोकू तो इसका बाप है। फिर ऊलोंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ के पीट देता है। फिर गोकू उसे पकड़ के गांव वालों के हवाले कर देता है और हमें पता लगता है कि जिस भी लड़की को आज तक ऊलोंग ने किडनैप किया था वो बिल्कुल सही और मजे में अपनी जिंदगी जी रही है। भाई ये तो बिल्कुल ही सिंपल निकला। गांव वाले गोकू के काम से खुश होकर बुल्मा को एक और ड्रैगन बॉल दे देते हैं और अब हमारे पास टोटल 5 ड्रैगन बॉल हो चुकी है। अब बुल्मा और गोकू के साथ ऊलोंग भी इनकी जर्नी में शामिल हो जाता है। बुल्मा बताती है कि अब हम फायर माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, जिसे सुन के ऊलोंग बहुत ज्यादा डर जाता है। ऊलोंग मछली में कन्वर्ट होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। गोकू उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाता है, लेकिन बुल्मा के पास एक बेटर प्लान होता है। वो अपनी अंडरवेयर निकालती है और पानी में रख देती है और उसके पीछे पीछे ऊलोंग आ जाता है। फिर उनकी बोट का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बुल्मा ऊलोंग को कहती है चल पैडल बन जा और बोट को धक्का मार। फाइनली वो लोग शोर की तरफ पहुंचते हैं। बुल्मा को रियलाइज होता है कि उसकी सारी कैप्सूल्स गायब हो चुकी है और ऊलोंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर वो लोग एक डेजर्ट में पहुंचते हैं। बुल्मा बहुत ज्यादा थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही होती है। डेजर्ट में उन्हें यामचा और पुआर मिलते हैं जो उन पे हमला कर देते हैं। जब गोकू और यामचा लड़ रहे होते हैं, यामचा की नजर बुल्मा पे जाती है और वो वहां से भाग जाता है। पता लगता है जो खतरनाक सा बंदा है जो गोकू से भी लड़ पा रहा है वो एक लड़की से डरता है। अब बहुत सारी चीजों के बाद गोकू, बुल्मा और ऊलोंग फायर माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं और पीछे पीछे उनके यामचा आ रहा होता है। यामचा और पुआर एक बच्ची को देखते हैं जो एक डायनासोर को अपने हेलमेट की बीम से मार देती है और इसका नाम होता है चीची। और जिसको पता है ये आगे जाके गोकू की बीवी बनने वाली है। फायर माउंटेन पे गोकू ऑक्स किंग से मिलता है। पहले वो लोग लड़ाई करते हैं और फिर गोकू को पता लगता है कि ये ग्रैंडपा गोहान का दोस्त है और इसने मास्टर रोशी के अंडर ट्रेनिंग ली है। ऑक्स किंग बताता है कि फायर माउंटेन की आग हटाने के लिए उन्हें एक फैन चाहिए और अगर गोकू वो ले आएगा तो वो अपनी बेटी चीची का हाथ गोकू को दे देगा। भाई ये क्या हो रहा है। गोकू उसकी बात मान लेता है और वो जाता है एक मेडिकल फैन लेने के लिए और पीछे पीछे चीची उसको ज्वाइन कर लेती है। अब गोकू को समझ नहीं आता है लड़का है लड़की, तो गोकू उसके मेन पार्ट पे लात लगा के देखता है कि ये लड़का है लड़की, क्या हो रहा है भाई। फिर चीची और गोकू मास्टर रोशी के पास पहुंचते हैं। वहां पे जाके उन्हें बोलते हैं कि अरे मुझे पंखा दे दो, लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं अगर तू मेरी बुल्मा के साथ डेट सेट कर देगा तब मैं तेरे को पंखा दे दूंगा। पर अभी एक्चुअली मास्टर रोशी के पास पंखा नहीं है, इसलिए मास्टर रोशी उनके साथ फायर माउंटेन पे जाते हैं और वहां पे जाके बड़े हो जाते हैं और मारते हैं कामेहामेहा और कर देते हैं उसकी आग बुझ। क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसकी आग बुझा देते हैं। मास्टर रोशी को देख के गोकू इंस्टेंटली कामेहामेहा सीख लेता है और एक गाड़ी पे उसे मारता है। हम देखते हैं कि बुल्मा ऊलोंग को कहती है कि भाई तू मेरा रूप धारण कर ले और एक बुड्ढे के साथ डेट पे चले जा। और फिर हम लोग बातें देखते हैं चीची और गोकू की। फिर वो लोग शादी वादी के वादे कर रहे होते हैं। अब इससे अगले एपिसोड में हमें कुछ ज्यादा देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन ऊलोंग, बुल्मा और गोकू एक नए शहर पहुंचते हैं और वहां पे उन पे रैबिट की गैंग हमला कर देती है, लेकिन वहां पे यामचा आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। अब अगले एपिसोड में हमें पता लगता है कि बुल्मा एक्चुअली ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ क्यों रही है। वो ड्रैगन बॉल्स को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो ड्रैगन को समन करके एक बॉयफ्रेंड मांगना चाहती है। क्या हो रहा है भाई, ये मतलब एक बॉयफ्रेंड के लिए सारे लोगों की जान खतरे में डाल रखी है। हम देखते हैं कि पील ऑफ अपना ड्रैगन रेडार को सही कर रहा है। ड्रैगन रेडार अगेन वही चीज है जिससे ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन के बारे में पता लगता है। पील ऑफ के गुंडे गोकू और बुल्मा पे हमला कर देते हैं और उन लोगों की ड्रैगन बॉल छीन लेते हैं और गोकू बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये मैं कहां आ गया। अब गोकू वो चांस मिस कर देता है कि वो उनका पीछा कर सके, बट थैंकफुली गोकू के पास अपनी ड्रैगन बॉल होती है जो वो लोग नहीं लेके गए होते। एकदम से वहां पे यामचा आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए और ये लोग निकल जाते हैं पील ऑफ की कैसल की तरफ अपने ड्रैगन बॉल्स को वापस लेने के लिए। लेकिन जैसे वो लोग पील ऑफ के कैसल के अंदर घुसते हैं उन्हें समझ आता है भाई यहाँ तो बहुत ही सारे डेडली ट्रैप्स है। गोकू अंधेरे में खो जाता है, बुल्मा मरते मरते बचती है और यामचा और बाकी लोगों पे भी बहुत सारे हमले होते हैं। अब गोकू और उसकी टीम एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। वो लोग वहां से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब जाती है। एकदम से वहां पे पील ऑफ एक टीवी के अंदर उनसे बात करता है और उनको चिढ़ा रहा होता है, देखो मेरे पास 6 की 6 ड्रैगन बॉल्स आ गई। फिर उसे पता लगता है ड्रैगन बॉल तो 7 होती है। क्या विलन है, क्या विलन बनेगा रे तू। फिर बुल्मा उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे जुबान दिखाती है, लेकिन पील ऑफ एक मशीन का यूज करके बुल्मा को अपने पास बुला लेता है और उसके ऊपर यूज करता है अपना सबसे खतरनाक और डेडली अटैक, और वो होता है पप्पी। पप्पी करता है वो उसे दूर से, फ्लाइंग वाली। फिर वो गोकू और उसके दोस्तों पे गैस रिलीज करता है, लेकिन गलती से उसे खुद ही सूंघ के नशे में डोलने लगता है। वो नशे से बाहर निकलता है और गोकू की भी आखिरी ड्रैगन बॉल ले लेता है। गोकू की नहीं, गोकू से। और अब उसके पास 7 की 7 ड्रैगन बॉल्स हो चुकी है। और अब क्या होने वाला है ये तुम्हें पता लगेगा अगले पार्ट में। थैंक यू, नहीं इसी पार्ट में पता लगेगा। अब वो ड्रैगन बुलाएगा तो मैं अभी बताऊंगा, समझे। अब जहां पे गोकू बंद होता है वहां पे वो कामेहामेहा का यूज करता है जो उसने मास्टर रोशी से सीखा था, और वहां पे एक छेद हो जाता है, मतलब अब इनके पास बाहर निकलने का रास्ता है। अब क्योंकि उसका छेद बहुत छोटा था, आई मीन दीवार का, तो वहां से सिर्फ ऊलोंग और पुआर ही निकल पाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं पील ऑफ ने द इटर्नल ड्रैगन द शेरॉन को समन कर लिया है और अब वो विश मांगने वाला है और पूरी धरती को अपने कब्जे में करने वाला है। मे भी थोड़ा हाइट बढ़ाने की विश भी मांग सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, धरती पे कब्जा इज आल्सो गुड चॉइस। अब पील ऑफ विश मांगने ही वाला है। यहाँ पे गोकू ने एक बड़ा कामेहामेहा मार के वहां से एग्जिट ले लिया है, लेकिन यहाँ पे ऊलोंग आ जाता है, पील ऑफ के सर पे चढ़ता है और शेरॉन से उससे पहले विश मांग लेता है। और वो विश में क्या मांगता है? एक लड़की की कच्ची। व्हाट द मतलब ये कुछ भी मांग सकता था, एक इंसान भी बन सकता था, लेकिन इसको कच्ची ज्यादा चाहिए थी। विश कंप्लीट करने के बाद शेनरॉन वहां से चला जाता है और ड्रैगन बॉल्स अगेन पूरी धरती पे स्कैटर हो जाते हैं। और गोकू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके दादाजी खो गए। क्या भूल गए? मैंने बताया था ना, उसको लगता है ड्रैगन बॉल उसके दादाजी है।
मतलब सही है, पर ठीक है। उसके बाद गोकू बताता है कि भाई उसके दादाजी की डेथ कैसे हुई। सो सैड। मैं स्पॉइलर देता हूँ, उसी ने मारा था उसके दादाजी को गोरिल्ला में कन्वर्ट होके। दे दिया ना, आया मजे, अब आएगा मजे। अब पील ऑफ हार तो मानने वाला था नहीं, ऑब्वियसली कहानी का विलन है, हार कैसे मान लेगा। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं, गोकू यामचा वामचा सब पे हमला करा देते हैं। उनसे लड़ते लड़ते गोकू बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो सब बेहोश हो जाते हैं, मतलब सभी थके होते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं। तो वो पकड़े जाते हैं और एक स्टील के केज में उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन स्टील के केज से गोकू को नजर आ जाता है एक फुल मून, और फुल मून देख के गोकू के अंदर चेंजेस होने लगते हैं और वो बदल जाता है एक मॉन्स्टर में। उसके बाद वो जेल तोड़ देता है, वहां पे बहुत ज्यादा तोड़ फाड़ मचा देता है, एग्जिट ले लेता है। और अगेन हाँ, गोकू ने ऐसा ही मॉन्स्टर बन के अपने ग्रैंडफादर को मारा था, लेकिन वो उसने जान के नहीं किया था, क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं रहती जब वो गोरिल्ला बन जाता है, बस वो कांड करता है और भूल जाता है, मेरे दोस्त अभिनव की तरह। अब गोकू गोरिल्ला बना हुआ है और पूरे पील ऑफ के कैसल पे हमला कर देता है। पील ऑफ सो रहा होता है और जैसे ही वो जागता है वो गोरिल्ला को दिखता है। डर के मारे वो उस पे जूते, अपने तकिए, अपने कमल फेंकने लगता है। और ये प्लान कुछ उलोंग के बंदे प्लेन में बैठते हैं और गोकू पे मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे गोकू को सिर्फ 2 मिनट की नींद का असर पड़ता है। लेकिन जैसे ही गोकू नींद से उठता है वो देखता है बुल्मा को और वो उसको खाने की कोशिश करता है, और फिर बुल्मा को बचाने आ जाता है वही छोट मोट गैम यामचा वामचा, और वो लोग मिलकर गोकू की पूंछ काट देते हैं, जिससे गोकू वापस से श्रिंक होके छोटू सा बच्चा बन जाता है। और पील ऑफ बेचारा रो रहा होता है, भाई मेरा कैसल तोड़ दिया साले गोरिल्ले। अब गोकू अभी भी कंफ्यूज है कि क्या हो गया, मैं कहां था, मतलब उसको कुछ भी इस बीच का याद नहीं था। और बुल्मा और यामचा ने रियलाइज किया, अरे हम दोनों तो लड़का लड़की है और हम दोनों सिंगल भी है, तो क्यों ना डेटिंग की जाए। फिर सब लोग अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। गोकू अपनी फ्लाइंग नंबर्स में बैठ के मास्टर रोशी के पास जा रहा होता है अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए। और यहीं पे ड्रैगन बॉल का पहला आर्क खत्म होता है। कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और अगला आर्क बहुत ही ज्यादा जल्दी आ रहा है, तो चिंता मत करो, अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, बता रहा हूं मैं।